नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। ये खबर अयोध्या से थी, जहां पर 22 साल की लड़की के साथ दरिंदगी करके उसका मर्डर किया गया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लगभग 500 मीटर के दूरी पर ये क्राइम सीन था, जहां पर एक जगह उसका मर्डर किया जाता है, जिसके बाद उसकी लाश को घसीटा जाता है और स्कूल पर ले जाया जाता है और लाश को वहां छिपाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन तभी आरोपियों को लगता है कि हो सकता है कि ये स्कूल कॉलेज है जहां पर लोगों की नज़र पड़ जाए, और इससे बचने के लिए अब वो दूसरी बार लाश को वहां से खींचते हैं, घसीटते हैं और ले जाते हैं गांव से थोड़ा दूर। एक नाला होता है, नाले से लटका हुआ एक पेड़ होता है, पेड़ की टहनी पर अब वो उस लड़की को दुपट्टे से बांधकर उस लड़की को पेड़ से टांग देते हैं, यानी उसकी लाश को वहां टांग देते हैं। हाँ, हम देखे थे। वहां जैसे ही पहुंचे तो देखे एकदम ऐसे पेड़ में उसका पैर बंधा हुआ, ऐसे हाथ बंधे हुए, उसका पूरा ये दोनों चीरा हुआ था, आंख फोड़ दिए, बाल वाल सब छील दिए थे, गोड़ वोड़ एकदम तोड़ दिए थे। ये पूरा चीज उसका प्राइवेट पार्ट पे डंडा भी डाल दिए थे। बोतल भी, कांच की बोतल भी उसके अंदर डाल दिए थे। इतनी भयानक उसको किया है बलात्कार कि कह नहीं सकते। हम तो वहाँ देखते ही तुरंत गिर गए, फिर हमको उठा के लेके आए, तुम घर आए तो होश आया हमें। आप क्या लगती है लड़की? मैं उनकी भाभी हूँ, मेरी ननद है, वो हमसे बड़ी है। तो अच्छा, कितने कब से गई गायब थी? वो तो रात को 9 बजे से यहाँ से गई थी, 9-10 बजे। तो कितने कितने बजे आपको पता लगा कि अभी तक घर पे नहीं आई है? हमें तो सुबह पता लगा कि अभी तक घर नहीं आई है, तो फिर सब लोग छानबीन करने लगे, नहीं मिला। फिर वो क्या कहते हैं, उधर बगिए के साइड में गए तो उसका कपड़ा, प्लाजो और कुर्ती और बरबरा वगैरह सब वहाँ पे फटी चिरी हुई मिली थी। उसके कपड़े में लैटरिन वैटरिन भी सब हो गई थी। इस केस को लेकर नया अपडेट क्या है, और जो लड़की है, पीड़ित लड़की, उसके जो पीएम रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में हमने आपको नहीं दिखाया था, पीएम रिपोर्ट्स भी सामने आ गए हैं। इस केस को लेकर 1 महीना बीत चुका है और अब तक का क्या अपडेट है इस वीडियो में जानेंगे। आपको याद होगा 30 जनवरी की बात है, जब लड़की अपने गांव से जाती है, क्योंकि वहां पे भंडारा था, भंडारा खाने को कहकर वो रात के 12 बजे जाती है, लेकिन वो लौटती नहीं है। इसके बाद रात से ही लगभग 12 बजे के बाद से उसका सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। अगले दिन 31 जनवरी को ये पहुंचते हैं अयोध्या पुलिस थाने, जहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती है, कहती है कि आ जाएगी, कहीं गई होगी। इसके बाद लगातार जो घर वाले होते हैं तलाशते हैं लड़की को, और आखिरकार बता दें कि तलाशने के दरमियान उन्हें कुछ लड़की के कपड़े मिले थे, और उस रास्ते में खून का जो धब्बा होता है, खून के निशान होते हैं, वो मिले थे। बालू पर लगे हुए खून के धब्बे थे, लड़की के कपड़े थे, जिसे लेकर परिवार वालों ने पुलिस में कहा था, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की और बहुत रैपिड एक्शन नहीं दिखाया, जिसकी वजह से अगले दिन यानी 1 फरवरी को गांव के लोग फिर से सर्च ऑपरेशन करते हैं, अपनी बच्ची को तलाशते हैं। इसी दरमियान वो गांव के खेत के रास्ते एक नहर की ओर जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो नाले से लटकी हुई उनकी बहन की बॉडी होती है। आपको बता दें कि ये घटना इतना विभत्स तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था कि वहां पर 2 महिलाएं सिर्फ उस लड़की की डेड बॉडी देखकर बेहोश हो गई थी। जैसे ही ये लड़की की लाश देखने वाला पहले उनके जीजा होते हैं, जीजा के साथ ही उसके छोटे भाई ने ये देखा था, और बड़ा भाई भी मौजूद था, लेकिन वो देखने के कंडीशन में नहीं था, क्योंकि लड़की के साथ इस तरह से बर्बरता की गई थी। आपको बता दें कि लड़की के मुंह में कपड़े ठूसे गए थे, उसके गले में, अगर उसके शरीर की कोई हिस्से की बात करें तो हर जगह उसमें जख्म थे। अब मामला, क्योंकि इन्होंने देख लिया था, सर्च ऑपरेशन गांव वालों ने किया था, यहाँ पर हैरानी की बात है कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी और लगातार परिवार वाले गुहार लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार थक हार कर गाँव वालों ने ही अपनी बेटी को खोजा, और खोजने के बाद उन्हें इस तरह से उनकी बेटी इस हाल में मिलती है। फौरन वो अपने गांव ले आते हैं डेड बॉडी को, और वहाँ पर घर परिवार जब बच्ची को देखती है तो वहाँ से बदहवास हाल में परिवार की हालत खराब हो जाती है, जिस अवस्था में वो बच्ची की लाश होती है। आपको बता दें कि उस लड़की के, 22 साल की लड़की के दोनों आंखों पर गंभीर चोटें थे, यानी ऐसे लग रहा था उसे खरोच किया गया था, यानी, और उसके जो
फेस होता है, वहाँ पर कई जख्म के निशान थे, चाहे हाथ ले पैर ले, हाथ पैर को भी रस्सियों से तोड़ मरोड़ कर बांधा गया था ताकि किसी भी तरह से वो खुल ना सके और वो अपने आप को बचा ना सके, जिसकी वजह से पूरे शरीर पर उसके जख्म दिए गए थे। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पीड़िता की बहन, भाई या जो भाभी हैं, इनकी हालत खराब हो गई थी जिस तरह से उनकी बेटी के साथ ये कांड हुआ था। परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था, पिता लगातार न्याय के लिए बोल रहे थे, लेकिन इस दरमियान आपको बता दें कि पुलिस है जो उसी गांव के 3 लोगों को अरेस्ट करती है। ये तीनों नाम आते हैं हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह। इन्हें पुलिस अरेस्ट करती है और कोर्ट में पेश करती है, लेकिन इस केस को लेकर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है, क्योंकि इन्होंने पहले शुरुआत में पुलिस को बरगलाया, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है तो पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि इन तीनों ने शराब के नशे में, और 30 जनवरी की रात गांव के खेत में ये लोग थे, इसी दरमियान वो लड़की वहां से जा रही थी। इनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, लड़की इन्हें देखकर समझ जाती है कि इनका गलत मंसूबा होगा, जिसकी वजह से वो भागने लगती है। अब इसमें से जो दिग्विजय सिंह है वो लड़की के पीछे हो लेता है और उसे जबरन उसे पकड़ लेता है वहां जाकर। अब इसका साथ निभाने उसके 2 और दोस्त होते हैं, हरिराम कोरी और विजय साहू। बता दें कि ये शराब के नशे में तीनों होते हैं और तीनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं बांध, और इसके बाद लड़की का हाथ पैर बांधा जाता है। 2 लोग जो होते हैं वो एक हाथ पकड़ता है, दूसरा पैर पकड़ता है और तीसरा उनको बांधता है। इसके बाद उस लड़की के कपड़े फाड़े जाते हैं और उसके साथ गलत काम किया जाता है। और इस दरमियान आपको बता दें कि सिर पर उससे गंभीर रूप से लकड़ी के डंडे से मारा गया था, जिसकी वजह से लड़की वहां पर बदहवास हाल में पड़ी थी। और इसके बाद ये तीनों एक एक कर लड़की के साथ दरिंदगी किए थे। जब इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने क्या किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। अब इन्हें समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या, क्योंकि अगर लड़की की डेड बॉडी मिली तो लोग समझ जाएंगे, जिसकी वजह से लगभग बता दें कि 1 घंटे तक इन्होंने लड़की से दरिंदगी की, नाखूनों से उसे नोचा। इसके साथ ही अब डेड बॉडी को छिपाने की बात आती है, जिसके बाद ये 500 मीटर की दूरी तय करते हैं, लाश को घसीटते हैं और इन्हें ध्यान आता है कि बगल में ही एक स्कूल है, वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता, डेड बॉडी वहाँ के टॉयलेट में छिपा देते हैं। अब ये डेड बॉडी लेकर वहाँ जाते हैं, लेकिन इन्हें जब जैसे ही निकलते हैं तो इन्हें लगता है कि उस कॉलेज स्कूल में लोग आना जाना करते होंगे, जिसकी वजह से अब ये वहाँ से डेड बॉडी को ले आते हैं, खेत में सोचते हैं डंप कर दे। ये इनका दूसरा प्लान होता है, लेकिन खेत में भी डंप करने से तीनों में सहमति नहीं बनती, जिसके बाद अब डिसाइड होता है कि गांव का जो नहर है यानी नाला है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर बॉडी के साथ ये लोग उसे, लाश को पेड़ के टहनी से बांधकर वहां पर छोड़ देते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको बता दें कि 500 मीटर पे इन्होंने लाश को छिपाने की कोशिश की, जिसके बाद इनका प्लान फेल हो जाता है। तो ये लगभग गांव के थोड़ा दूर यानी 700 मीटर की दूरी पर जाते हैं और लड़की को नाले में बांध कर वहां पर रख देते हैं। जब पुलिस इस केस को जांच करती है, पड़ताल करती है, तो आपको बता दें कि पीएम रिपोर्ट भी सामने आता है। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी कर चुकी है, लेकिन इस केस को लेकर बहनों का भी बयान सामने आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया। अब उस पर बात करते हैं। बता दें कि पहले मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है लड़की का, उसमें उम्र 22 साल बताई गई है और इसके साथ ही उसके साथ गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई है। अब दूसरी ओर बात करेंगे कि 1 महीने बीत चुके हैं अयोध्या कांड को लेकर, लेकिन फिर भी लड़की और उसके जो बहन है, उनके परिवार यानी विक्टिम फैमिली की अगर बात करें तो वो अभी तक पुलिसिया कार्रवाई से खुश नहीं है। उनका कहना है कि उस टाइम पे उपचुनाव होने थे अयोध्या में, जिसकी वजह से वहां पर पॉलिटिकल इसको मुद्दा बना लिया गया था। जो पार्टी अपनी सत्ता मजबूती के लिए वहां पर आती थी, हालांकि उनका ये दावा है कि एक विधायक आए थे मिलने, जिन्होंने उन्हें 5 या 6 लाख का चेक दिया था, जिससे उन्हें मदद मिली है। लेकिन परिवार की अगर बात करें तो विक्टिम की बहन आज भी बोलते बोलते उसकी गले भर आते हैं, वो रुआसी हो जाती है कि किस तरह से उसकी बहन के साथ इज्जत लूटी गई थी और उसका मर्डर किया गया था। बहन रोने लगती है फपक कर कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए,
हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। जिस तरह से तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन ये परिवार को मंजूर नहीं है। बहन का साफ साफ कहना है कि वो तीनों को सरेआम निकालकर गोलियों से भूनना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने उनकी बहन के साथ हैवानियत की है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। जिस तरह से इन तीनों ने लड़की को खेत में घसीटा, कचोटा, निकोटा उसको और उसकी इज्जत से खेला, तो ऐसे में इन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए। सिर्फ इनका मानना है, इनकी ये डिमांड है परिवार की कि इन्हें अगर न्याय देना है तो उन तीनों को गोलियों से भून दिया जाए, जिस तरह से और भी केसेस में हुआ था। इसके साथ ही बता दें, बहन ने पुलिस पर भी संगीन आरोप लगाए हैं, जिसमें उसने कहा कि हमने 30 तारीख को लड़की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी 30 तारीख को, क्योंकि वो घर से गई थी, 31 तारीख को उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो अगर पुलिस सही टाइम पर जांच की होती, पुलिस एक्टिव होती, तो आज उनकी बहन इनके बीच में जिंदा होती। और ये कहीं ना कहीं सही साबित होता है, क्योंकि अगर 30 तारीख को लड़की वहां से चली थी और 30 तारीख को ये लोग अगर अगले दिन उसी रात पहुंचते हैं पुलिस थाने में मदद के लिए, और अगर पुलिस इनके साथ आती और सर्च ऑपरेशन करती, तो हो सकता है कि ये दरिंदे पकड़े जाते। लेकिन ये देरी हुई कि, और गांव में आपको बता दें भंडारा था, सत्संग का आयोजन था, जिसकी वजह से लाउड स्पीकर लगा था, और यही वजह होती है कि लड़की अगर खेतों में चीखती चिल्लाती रही होगी, फिर भी किसी को कोई भनक नहीं लगती, और ये दरिंदे आराम से उसे भेड़िए की तरह नोचते हैं और इसके बाद उसे मौत की नींद सुला देते हैं। पीड़िता की बहन का ऐसा मानना है कि भले ही उन्हें मुआवजा ना दे, भले ही उन्हें कोई भी आर्थिक मदद ना दे, लेकिन सरकार उन दरिंदों को उनके साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को खोया है, तो ऐसे में उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पैसा कोई इंसाफ नहीं दे सकता, अगर इंसाफ देना है तो उन लोगों को गोलियों से भूनकर इंसाफ दीजिए, या तो उन्हें फांसी की सजा दीजिए। और ये केस बहुत फास्ट ट्रैक केस होना चाहिए, क्योंकि रेप जैसे मामलों में वैसे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ही इसमें सुनवाई करती है, लेकिन बावजूद इसके ये सेटिस्फाइड अभी तक नहीं है कि इस तरह से अगर स्लो होता है एक्शन, और अगर पुलिस इसमें एक्टिव रही होती तो आज उनकी बहन यहाँ पर जिंदा होती। वहीं दूसरी ओर पिता का कहना है कि उनकी जो वाइफ है, यानी पीड़िता की माँ जो है, उन्हें लकवा मार चुका है, वो ऑलरेडी बेड पे है। ऐसे में उनके साथ इस तरह से बच्ची के साथ जो हुआ, ये पूरे परिवार को एक तरह से तोड़कर रख दिया है। पिता का ये भी कहना है कि जब तक उपचुनाव का माहौल था, वहां पर सरगर्मी थी चुनाव को लेकर, तब तक लोग वहां पर आना जाना करते थे, अब कोई आता जाता नहीं है। लेकिन उनका कहना है हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कोई आर्थिक मदद भी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अगर बच्ची को न्याय देना है तो ज़रूरी है कि उनकी बच्ची को न्याय इस तरह से दिया जाए कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। पिता ने एक और केस का जिक्र किया। बता दें कि अयोध्या के भदरसा में भी एक कांड हुआ था, जहां पर सपा नेता मोहित खान और उनके साथ काम करने वाले राजू खान पर एक 12 साल की नाबालिग बच्ची से गैंगरेप करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद वहां का भी वो मुद्दा बहुत गरमाया था और काफ़ी पुलिस एक्टिव थी, जिसके बाद जो एक्शन हुए थे उसे देखकर पिता का कहना है कि जिस तरह से मोहित खान वाले केस में रैपिड एक्शन हुआ था, उस तरह से इस केस में नहीं हुआ। और यही उनको चीज़ें लगती है कि अगर इस केस को भी रैपिड वे से पुलिस ने जांच पड़ताल की होती तो हो सकता है उनकी बेटी आज जिंदा होती। और दूसरी ओर दुर्भाग्य ये है कि इस तरह से पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी उसमें गैंगरेप की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो धीरा रवैया है उसे लेकर परिवार नाखुश है। बता दें कि जो ये परिवार है, इसमें 2 बहनें हैं और 3 भाई हैं। यानी पीड़िता जो थी उससे एक छोटी बहन है, उससे एक बड़ी बहन है। बड़ी बहन ने अपना बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि उन्हें उम्मीद है न्याय के लिए, क्योंकि उन्होंने जब देखा था हालत देखकर वो बड़ी बहन कांपने लगी थी, उनकी छोटी बहन चीखने चिल्लाने लगी थी। छोटा भाई तो भी हिम्मत करके डेड बॉडी को देख लिया, क्योंकि डेड बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं थे। बड़ा भाई वो भी नहीं देख सका। भाभी जब हालत डेड बॉडी घर पर आती है तो चीखते चीखते बेहोश हो जाती है, उन्हें खबर ही नहीं लगता कि उनकी घर की बेटी के साथ इस तरह से भी कुछ हुआ है। यानी आपको बता दें कि पीड़िता की जो बड़ी बहन है, उन्होंने कहा है कि आरोपियों को अभी जेल की सजा है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि आरोपियों को जेल से निकालकर गोलियों से भून देना चाहिए अगर इस तरह से कोई अपराध को अंजाम देता है, क्योंकि उनकी बहन को जिस हाल में नाले में टांग कर रखा गया था वो अपने आप में बेहद खौफनाक कांड था। क्योंकि इस तरह से किसी लड़की की इज्जत लूटी जाती है और सरेआम उसकी इज्जत को नीलाम किया जाता है, इस तरह से बिना कपड़ों के उसे टांगा गया था। तो ये सब सोचकर
अयोध्या के इस परिवार का कहना है कि उन्हें अभी न्याय की दरकार है। भले ही आरोपी अरेस्ट है, लेकिन वो खुश नहीं है जब तक आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस का ये कहना है इस केस को लेकर साइंटिफिक जो एविडेंस होते हैं, यानी मेडिकल जांच हो, चाहे आरोपियों का हो, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, ये सभी को और क्राइम सीक्वेंस को जोड़ा जा रहा है ताकि ये साबित हो सके, कोर्ट में सबूत पेश किया जा सके और इन तीनों के खिलाफ कड़ा मुकदमा हो सके और इन तीनों को अयोध्या पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में समर्थ हो सके।